स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे निष्ठा दक्षता परीक्षा हो रही है, उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। देखिए, पहले का क्विज़ अगर आपने नहीं अटेंड किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको क्विज़ 2 के 25 क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करना है। ये लिंक आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चंस खुल के आएंगे आपके पास में। आपको क्या करना है, लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करना है और लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपके मार्क्स 25 से कम आते हैं तो फिर आपको ये देखना है कि कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं। देखिए, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे आप और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। उसके बाद में आप नीचे चलेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है, एक साथ सीखें और शिक्षण सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है, यह वाक्य किसको परिभाषित करता है? तो यह वाक्य परिभाषित करता है समावेशी शिक्षा को। आरटीई अधिनियम संशोधन 2021 समावेशी शिक्षा कानूनी एवं नीतिगत ढांचा के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे को पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। गंभीर अक्षमता वाले बच्चों को घर में शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार है। तो इसमें से ये थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या को बच्चों के लिए समावेशी और सार्थक अनुभव बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि इसके लिए हमें शिक्षार्थियों के सीखने की प्रक्रिया के बारे में मौलिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो ये किसके अनुसार है? एनसीएफ 2000, 2005, 1986 या एनसीएफ 2020? तो ये एनसीएफ 2005 के अनुसार है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? विद्यार्थियों को व्यवसाय प्रदान करना। यह उच्च शिक्षा का भी मार्गदर्शन करती है। शिक्षा में पूर्व प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्रबंधन के लिए निर्देश प्राप्त करना। तो यह विद्यार्थियों को व्यवसाय नहीं प्रदान करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्य करेगी शिक्षक सुधार में, पाठ्यक्रम सुधार में, स्कूली शिक्षा सुधार में। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर सही है। सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में सत्य कथन है। यह शिक्षकों विद्यार्थियों की जांच के लिए बच्चों की अधिगम प्राप्ति का आकलन करने में सहायता नहीं देते। ज्ञान व कौशल से परिपूर्ण ऐसे कथन हैं जो बच्चों को कक्षा पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो ये सही है। जो कक्षावार विषयवार विषयों या प्रकरणों को पढ़ाए जाने की सूची प्रदान करता है वह क्या है? तो वो क्या होता है? पाठ्यक्रम। सभी स्तर के बच्चों को कक्षा में बैठकर शिक्षा प्रदान करने का हक मिल सकता है यदि सरकारी आदेश जारी किए जाएं। शिक्षक अपना स्वयं का मन बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खोले जाएं, शिक्षा पद्धति में लगातार बदलाव किए जाएं। तो जब शिक्षक अपना स्वयं का मन बना लेंगे तो सबको एक साथ में शिक्षा दी जा सकती है, एक ही क्लास में बैठा के। एनिमल स्कूल कहानी निष्ठा के किस मॉड्यूल में थी? तो एनिमल स्कूल कहानी थी मॉड्यूल 1 में, समावेशी शिक्षा में। कक्षावार विषयवार पढ़ाए जाने वाले विषय और प्रकरणों की सूची कहलाती है, क्या होते हैं वो? पाठ्यक्रम। प्रत्येक देश का करिकुलम निर्धारित होता है उस देश की, तो उसका करिकुलम कैसे निर्धारित होता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। समावेशी कक्षा में पढ़ते हैं समान आयु स्तर के बच्चे, समान मानसिक स्तर के बच्चे, लड़के लड़कियां अलग अलग, भिन्न भिन्न क्षमताओं व स्तर के बच्चे। भिन्न भिन्न क्षमताओं और स्तर के बच्चे समावेशी कक्षा में साथ साथ में पढ़ते हैं। यदि हम भी विभिन्न प्रकार के बच्चों को एक साथ लेकर चलें तो बच्चों में प्रगति देखने को नहीं मिलेगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पीछे रह जाएंगे। उपरोक्त सभी कथन गलत हैं। बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो सेकंड ऑप्शन सही है। कक्षा में बच्चों की विभिन्नता को देखते हुए करिकुलम में लचीलापन कैसे ढूंढा जाए आवश्यक है। विभिन्न तरह की पेडागोजी व
उसकी प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है। शिक्षक को अपनी अध्यापन शैलियों में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो ये तीनों चीज़ें सही हैं, तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम सीखने के प्रतिफल, शिक्षण सहायक सामग्री, पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्यपुस्तक, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उक्त शब्दावली में तीसरे क्रम पर क्या आएगा। देखिए, सबसे पहले होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, फिर उसके बाद में आता है पाठ्यक्रम। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शामिल नहीं है। देखिए, सामाजिक न्याय, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यवसायीकरण, संवैधानिक मूल्य, तो सारे शामिल हैं, बस व्यवसायीकरण शामिल नहीं है उसमें। यूडीएल इसमें से किस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। बहुसाधन प्रस्तुति, बहुसाधन अभिव्यक्ति, बहुसाधन संलिप्तता, तो तीनों पे काम करता है। बहुसाधन निर्देश, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो गया, बहुसाधन निषेध। कक्षा में विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए अलग अलग स्थानों के साथ यूडीएल एक जैसी लचीली व्यवस्था है जो व्यक्तिगत कार्य के लिए स्थान देती है, छोटे समूहों के कार्य के लिए स्थान देती है, बड़े समूह के कार्य के लिए स्थान देती है। उपरोक्त सभी के लिए स्थान देती है, सभी के लिए स्थान देती है। कौन सा एक कथन शिक्षक के लिए समावेशी कक्षा हेतु आवश्यक गुण को नहीं दर्शाता। सकारात्मक दृष्टिकोण, दूसरों की भावनाओं को समझना, पाठ्यक्रम को शीघ्रता से पूर्ण कराने की क्षमता, इसको नहीं दर्शाता है। समावेशी कक्षा हेतु निम्न में से कौन सा कथन एक शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता है। विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, विद्यार्थियों के बीच अंतर को समझना, संवेदनशील बनना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सारे गुण होते हैं, तो कौन सा गुण नहीं दर्शाता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, यूडीएल के संबंध में क्या सही नहीं है। यह केवल विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए प्रभावी है, कक्षा में सीखने वाली आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल हैं। यह स्वीकार करता है कि एक प्रकार सबके लिए सही नहीं होता। तो यह केवल विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए प्रभावी है, यह बात इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि यह सबके लिए प्रभावी है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक यूडीएल की व्याख्या नहीं करता। यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बाकी बच्चों से अधिक वरीयता देता है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी व्यक्तिगत शिक्षण निर्धारित करते हुए एक साथ काम करते हैं। शिक्षार्थियों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता है। यह सभी स्तर के बच्चों को सीखने के समान अवसर देता है। सारे ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन, यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को बाकी बच्चों से अधिक वरीयता देता है, यह गलत है। निम्न में से कौन सा एक यूडीएल के संबंध में सही नहीं है। छात्रों का पाठ्यक्रम छात्रों की ज़रूरतों के अनुसार लचीली शिक्षण पद्धतियों पर जोर देता है। शिक्षार्थियों की पसंद अथवा संस्था के अनुसार प्रदत्त कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। इसमें विद्यार्थियों को सीखने के लिए सामग्री तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तीसरा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। निम्न में से कौन सा एक समावेशी कक्षा के प्रति अध्यापक के गुणों को नहीं दर्शाता है। विद्यार्थियों की शक्तियों और कमजोरियों से उन्हें एक दूसरे से परिचित कराना, ज़्यादा होशियार बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं देना, विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार करना, स्नेहशील व लोकतंत्रात्मक रवैया। ज़्यादा होशियार बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं देना, ये सही है इसमें। निम्न में से कौन एक समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक के गुण को नहीं दर्शाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक यंत्रों के उपयोग में सहूलियत प्रदान करना, जेंडर व पारंपरिक दृष्टिकोण बनाए रखना, यूडीएल का प्रयोग करना,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शैक्षिक एड्स जैसे ट्रेलर, फ्रेम, अबेकस के प्रयोग में सहायता देना। तो इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शैक्षिक एड्स जैसे ट्रेलर, फ्रेम, अबेकस के प्रयोग में सहायता देना। इसमें दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, ये गुण को नहीं दर्शाता। जेंडर व पारंपरिक दृष्टिकोण बनाए रखना। अब देखिए, आप इसको जब सबमिट करेंगे तो आपका ये स्कोर आ जाएगा। देखिए, अगर आपके 25 से मार्क्स कम आते हैं तो आपको वीडियो को फिर से देखना है और देखना है कि कहाँ पर गलती हुई है। देखिए, यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं आप, सबमिट अनदर रेस्पॉन्स। दूसरी बार आप सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट कर सकते हैं। पहले का रेस्पॉन्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने क्या किया। या दूसरी तीसरी बार जब भी आप करते हैं तो देखिए, ये आपके क्वेश्चंस आ गए कि हाँ भाई आपने ये क्वेश्चंस किए, इनके आंसर्स आ जाएंगे। जो भी गलत होगा आपका तो वो आ जाएगा कि हाँ ये आपका क्वेश्चन गलत है। तो इस तरीके से आप सेकंड क्विज की भी तैयारी कर लेंगे। पहला अगर क्विज आपने नहीं किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आपको ये दोनों क्विज कर लेनी है। इसके बाद में हम डेली आपको एक क्विज लाने की कोशिश करते रहेंगे और लाते रहेंगे। और अगर आप और भी वीडियो निष्ठा के देखने चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं जिनको आप 30-30 प्रश्न को 10-10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।